हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो लेट्स बिगिन मुलांक वाइज। लेट्स सी मुलांक 1 के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कॉशन। ओके, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी टेस्ट हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, आपके पास हो सकता है कोई एक एक एरोगेंस वाली एनर्जी मुझे लग रही है। एक एरोगेंस आपके अंदर आ सकता है, थोड़ा डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हो। या फिर ये हो सकता है कि अगर आपकी कोई इंटेंशन बुरी नहीं भी है तब भी आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशन यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, एक वार्निंग देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। या तो आप किसी को हर्ट कर सकते हो या चांसेस हैं कि आप हर्ट हो जाओ किसी के थ्रू। लेट्स सी कि मुलांक 2 के लिए क्या मैसेज है। फॉर मुलांक 2 वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं करना है। कभी कभी होता है ना कि हम अपने आप को एक्सप्लेन करने के चक्कर में हम इतना बोल देते हैं कि चीज़ें हम और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करने वाले हैं। ठीक है, आपका किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ लड़ाई हो सकती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में भी जा सकती हैं। इसलिए अपने वर्ड्स का, अपने इंटेंशंस का, अपने कर्म का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो चीज़ जब आपके पास वापस आएगी तो वो मल्टीफोल्ड्स में आएगी। अगर आप अच्छा करोगे तो मल्टीफोल्ड्स में आएगी, बुरा करोगे तो भी मल्टीफोल्ड्स में आ सकती है। तो इसलिए कुछ भी एक्सट्रीम करने से पहले, बोलने से पहले 10 बार सोचना है। लेट्स सी मुलांक 3 के लिए क्या मैसेज है। मुलांक 3 वी हैव द कार्ड ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इट्स वेरी वियर्ड कि सारे ही फर्स्ट 3 जो ज़ोडिएक्स हैं तीनों ही मर्क्यूरी से हाईलाइटेड है, तीनों ही कार्ड्स। बेसिकली मुझे मुलांक 3 के लिए ये चीज़ लग रही है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ओके, आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये सब मेरे दुश्मन हैं और यही एक मेरा अपना है, और वो जो आपका अपना है वो शायद से आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। क्या आप किसी से ब्रेन वॉश हो रहे हो? क्या आप अपने ट्रुथ पे चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो? बिकॉज कभी कभी जो जहर होता है ना वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो कभी कभी कुछ लोग अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं किसी के बारे में या किसी चीज़ को लेके, तो उसको हमें रिकन्सिडर कर लेना चाहिए। लेट्स सी मुलांक 4 के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑर्डर। मुलांक 4 के लिए आई थिंक आपकी बहुत ब्यूटीफुल मून वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो रहे हैं। आपको अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आ रहा है, आपको अपने इमोशंस को पहचानना आ रहा है, एक्नॉलेज करना आ रहा है। आप अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हो, अपने इमोशनल साइड को और जानते हुए दिख रहे हो, पहचानते हुए दिख रहे हो। आपको समझ आएगा, आपको अपने सबकॉन्शियस का पैटर्न समझ आ रहा है। ये मेरे को लगता है कि अगर किसी भी इंसान में जब ये चीज़ आ जाती है, ये एक सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो वो इंसान अपने आप को दे सकता है और अपने लव्ड वंस को दे सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है इस टाइम पे। बहुत ब्यूटीफुली आप ऑर्डर में चीज़ें कर रहे हो, आप इमोशनली एक ब्यूटीफुल ग्राफ में हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ब्यूटीफुली हो रही है और आगे होगी भी। इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि मुलांक 5 के लिए क्या मैसेज है। फॉर मुलांक 5 वी हैव कॉन्सेंट्रेशन। आई थिंक आप बहुत जल्दी ईजिली डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हो मुलांक 5। ओके, एंड कुछ ऐसी बाहर से एक्सटर्नल सिचुएशंस बनेंगी। कोई आपको कुछ आके बोल देगा, कोई आपको काम बता देगा, कोई कुछ कर देगा, कुछ ना कुछ, कहीं पे कोई लव सिचुएशन, कहीं पे कुछ जो आपको आपके गोल से काफ़ी ज़्यादा दूर कर सकता है। तो इधर आपको ये खास ध्यान रखना है कि नो मैटर व्हाट आप अपने गोल से दूर नहीं हो रहे हो, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। जितना ज़्यादा आपका फोकस रहेगा उतना बेटर होगा। प्राणायाम अगर आप करते हो ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा अपने फोकस को इंक्रीज करने में। लेट्स सी कि मुलांक 6 के लिए क्या मैसेज है। फॉर मुलांक 6
वी हैव द कार्ड ऑफ लास्ट। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से ग्रीडी हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक लस्ट वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो मेरे को लग रहा है आपके लिए कोई टेस्ट हो सकता है एक सिचुएशन में, जहाँ पे आपके लस्ट को टेस्ट किया जा सकता है कि आप लॉयल कितने हो अपने पार्टनर को लेके, अपनी खुद की वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को लेके, ओके। तो यूनिवर्स आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, और जहाँ पे भी जिसके भी थ्रू हो रहा है ना, ये पर्सन बहुत ही क्लेवर पर्सन है, तो इस पर्सन के थ्रू ही यूनिवर्स कुछ क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो टेस्ट होंगे, ओके। लेट्स सी मुलांग 7 के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस फॉर मुलांग 7। आई थिंक यू आर डूइंग प्रिटी वेल। जहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना है आप वहाँ पेशेंस दिखा रहे हो, जहाँ पे आपको एक वाइज डिसीजन लेना है वहाँ आप वाइज डिसीजन ले रहे हो। आपके अंदर की जो कामनेस और अग्रेशन है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में दिखाई दे रही हैं। आपका शिव एंड शक्ति काफ़ी बैलेंस में दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो कोई भी अगर आप डिसीजन लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही होगा और वो आपको एक लक दे के ही जाएगा। लेट्स सी हमारा नेक्स्ट मुलांग विच इज़ मुलांक 8। फॉर मुलांक 8 वी हैव स्पेकुलेशन। मुलांक 8 के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, या किसी तरीके की टैरो रीडिंग, किसी तरीके की स्पिरिचुअल इंसाइट हो गई जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना, या किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करना जो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, जो हाईली इंट्यूटिव है, मे बी साइकिक है, वो पर्सन आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग जो आप अपनी लाइफ में स्पेकुलेट करना चाह रहे हो, जो आप जानना चाह रहे हो, कुछ सॉल्व करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपकी उस तरीके से बहुत अच्छे से हेल्प हो सकती है। लेट्स सी कि मुलांक 9 के लिए क्या मैसेज है। फॉर मुलांक 9 वी हैव अप्रिसिएशन। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है और बस, नथिंग एल्स, ओके। क्या चीज़ करने से आपको अप्रिशिएटेड फील होता है, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, क्या आपको सिंगिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है, वट एवर इट मे बी। आप फ्रूट्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना, अपनी बॉडी को एक सीक्रेट टेम्पल समझ के उसको ट्रीट करना, उस तरीके से ट्रीट करना, दैट इज़ द बिगेस्ट वे ऑफ अप्रिसिएशन जो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो। और ये जो चीज़ होगी, ये जो अप्रिसिएशन होगा, अगर आप ये कर पाते हो तो ये चेंज तो लेके ही आएगा, बट आपका मून एंड वीनस भी बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।